औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम वी लुकअप को और लेफ्ट फंक्शन को कंबाइनली यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है जो लार्ज डाटा है उस पे मुश्तमिल ये एग्जांपल है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि इफ एरर को कैसे हम वी लुकअप और लेफ्ट फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में हम देखेंगे स्मार्ट लुकअप क्या है। इसके लिए मैंने जो एग्जांपल ली है इसमें ये मेरा मास्टर डाटा है जहां पे ये आईडी है, ये उसका नंबर है, ये मशीन का नंबर है, ये सर्कल है जहां पे वो एग्जिस्ट कर रही है। और इसके साथ मैंने ये डाटा लिया है जहां पे ये आईडी है और ये उसका नंबर है। यहां से मैंने आईडी के जरिए सिम नंबर उठाना है और यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है। लेकिन उसके लिए जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो आईडी है इसकी लेंथ है 18 या 19। बेरज यहाँ पे जो आईडी की लेंथ है वो 18, 19 और 20 है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज हम ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक दो बेसिक फंक्शन यूज करता हूँ। एक फंक्शन मैं यहाँ पे लेंथ का यूज करता हूँ। ये यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, ये देखें 19 भी है, 18 भी है, 20 भी है। और यही फंक्शन मैं यूज करता हूँ सिम डाटे में। यहाँ पे जाके मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे आईडी की लेंथ अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये यहाँ पे 19 है। उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, नीचे जाके अगर हम देखते हैं ये 19 है, ये 18 है, यहाँ पे 20 लेंथ किसी की भी नहीं। अब इसके लिए क्या है, ये जो मेरा मास्टर डाटा है यहाँ पे बेसिकली जो 18 लेंथ वाली आईडी थी या 19 लेंथ वाली आईडी थी उसको मशीन ने 1 डिजिट या 2 डिजिट राइट पे लगाए हैं जिससे ये 20 डिजिट की बन गई। और जहां पे ये 19 या 18 शो हो रही है यहाँ पे ये मशीन ने रिटर्न ही नहीं की। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा या 18 डिजिट लेफ्ट वाले या 19 डिजिट। तो मैं यहाँ पे एक तरीके का तो ये है, मैं यहाँ पे लेफ्ट को करूं, यहाँ पे जाके मैं कामा लगा के यहाँ 18 डिजिट अगर मैंने उठाने हैं, ये 18 डिजिट लगा के ये मेरा 18 डिजिट की आईडी आ गई। मैं इसके साथ ही यहाँ पे भी लुकअप लगाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे भी लुकअप लगाऊंगा। लेफ्ट साइड पे जो 18 डिजिट हैं इस आईडी के वो हमने लुकअप करने हैं। कहाँ से लुकअप करने हैं, जैसे हम वी लुकअप को यूज करते हैं इसके लिए दो वीडियो मैंने बनाई हुई हैं। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी जरूर देखें। यहाँ पे आईडी के जो लेफ्ट साइड के 18 डिजिट हैं वो कंपैरिजन करने हैं। कहाँ पे करने हैं, मैंने करना है यहाँ पे सिम डाटे के साथ। यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करता हूँ। ये कॉलम से पहले भी डॉलर साइन आ गया, रो से पहले भी डॉलर साइन आ गया, जिन्होंने इनको फिक्स कर दिया। यहाँ पे फोर्थ कॉलम मैंने उठाना है तो यहाँ पे कॉमा लगा के हम फोर्थ लिखते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे लेफ्ट वाले 18 डिजिट कंपेयर होके यहाँ पे उसके अगेंस्ट आईडी आ गई। मैं इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। ये बाद जगह पे आईडी आ गई, बाद जगह पे एनए लिखा आ गया। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ इफ एरर वी लुकअप और लेफ्ट फंक्शन के जरिए कैसे काम करता है। यहाँ पे इफ एरर लिखेंगे, कॉमा डाल के लास्ट पे जाके कोटेशन मार्क्स दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जहां पे एन ए था वहां पे ये ब्लैंक सेल आ गया। इसको डाटा को सॉर्ट करता हूँ यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इससे फायदा क्या हुआ, एन ए वाले जो हैं वो नीचे चले गए, आईडी वाले ऊपर आ गए। यहाँ पे जाके मैं इसको
चेक करने के लिए, क्योंकि दूसरी मेरी जो सिम की आईडी है वो 19 डिजिट की है। मैं यहाँ पे 19 प्रेस करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, जहां जहां पे ये मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, जहां जहां पे मेरे 19 डिजिट वाली आईडी कंपेयर होती थी वो वहां पे ये कंपेयर हो गई। इसको मैं सीरियल नंबर के मुताबिक सॉर्ट कर लेता हूं ताकि डाटा जैसा मेरी पहली पोजीशन में था वैसे आ जाए। अब ये वो डाटा है जो डाटा हमने लेफ्ट और वी लुकअप फंक्शन को कंबाइनली यूज करके हमने लुकअप किया है और उसको यहाँ पे इंसर्ट किया है। यहाँ पे कंट्रोल सी करके पेस्ट बाय वैल्यू कर देते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पे जो फार्मूला था वो फार्मूला यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब आगे मजीद इसको चेक करने के लिए मैं ये सिम आईडी माइनस इस सिम आईडी को माइनस करता हूँ। जहां पे जीरो आ जाएगा वो डाटा एग्जैक्ट मैच कर रहा है, जहां पे जीरो नहीं आएगा वहां पे रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, वहां पे करेक्शन की जरूरत है। यहाँ पे जाके मैं जो एग्जैक्ट मैच वाले हैं उनको छोड़ के बाकी जो डाटा है, बाकी डाटा यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, एक नई शीट में उस डाटे को मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस शीट का नाम मैं एरर रख लेता हूँ। अब यहाँ पे एरर में भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जहां पे सिम का नंबर जो है वो करेक्ट नहीं है, और दूसरी कैटेगरी वो है जहां पे इस आईडी के अगेंस्ट सिम का नंबर जहां पे ट्रेस नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं इसको भी सेपरेट कर देता हूं। मैं फिल्टर करके यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लें, या फिल्टर के जरिए यहाँ से डाटा उठा लें। मैं यहाँ से एन के अलावा बाकी डाटा यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। इसको मैं जाके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। ये वो डाटा मेरे पास आ गया जो मशीन ने ये रिटर्न किया हुआ है। इसकी आईडी यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे इसके सिम नंबर जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसके लिए मैं इसको करेक्ट सिम नंबर का नाम दे दूंगा और इसको मैं अपने सिस्टम में ठीक कर लूंगा। ये जो करेक्ट सिम नंबर है, यहाँ पे इसको मैं करेक्ट सिम नंबर और करेक्ट आईडी जो है, क्योंकि आईडी 20 डिजिट की है और ये सिस्टम ने रिटर्न की है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो उसके अगेंस्ट जो करेक्ट सिम नंबर है वो ये है। तो मैं सी कॉलम में जो सिम नंबर है उसके को रिप्लेस कर दूंगा ये जी कॉलम में जो सिम नंबर है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये अब मेरे काम की नहीं। इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। इस डाटा को मैं सिलेक्ट करके जो मैंने करेक्शन कर ली सिम नंबर की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके अनफिल्टर करता हूँ। ये मेरा वो डाटा आ गया जहां पे मुझे सिम आईडी के अगेंस्ट सिम नंबर नहीं मिला। यहाँ पे जो जिसकी लेंथ 20 है वो डाटा बिल्कुल ठीक है, वो मशीन ने आईडी रिटर्न की है। और मैं ये बताने के लिए मैंने सिम वाली शीट से कुछ डाटा डिलीट कर दिया था ताकि ये मैं बता सकूं। 18 और 19 डिजिट वाले जो आईडी है उसकी चेकिंग के लिए हम ये कर सकते हैं, इस सिम के अगेंस्ट यहाँ पे हम आईडी ले लें और उस आईडी को बी कॉलम में जो आईडी है इसके साथ कंपेयर कर लें। तो इस तरीके से ये जो डाटा है इसको हम क्लीन कर सकते हैं। अब यहां तक हमने किया बी लुकअप प्लस लेफ्ट फंक्शन और इफ एरर फंक्शन कैसे काम करता है और उसके जरिए हम डाटे को कैसे क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ स्मार्ट लुकअप कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जाके उसी फार्मूले में जाके यहाँ पे सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कौन कौन सा कॉलम वहां से उठाना है, सपोज मैं कह देता हूँ कॉलम सेकंड भी उठाना है, कॉलम थर्ड भी उठाना है,
और कॉलम फोर्थ भी उठाना है। यहाँ पे जाके कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, नीचे तक स्क्रॉल कर लेता हूं इसको। यहाँ पे ये डाटा जो है मेरा स्मार्ट लुकअप के जरिए ये डाटा शो हो गया। मुझे इसके लिए कॉपी पेस्ट करने की फार्मूले को जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैं जाके डेट का फॉर्मेट डेट के मुताबिक कर लेता हूँ। ये डेट है तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट कर लेता हूँ, इसको ओके प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, ये डेट का फॉर्मेट मेरा आ गया। अब यहाँ पे ये वो नंबर यहाँ पे उसने उठाया जहां पे इसकी जो लेंथ थी 18 डिजिट थी। अगर यहाँ पे हम डाटा बाकी यहाँ पे लाना चाहते हैं, यहाँ पे इसकी लेंथ मैं जैसे ही 19 डिजिट करूंगा, ये देखिए यहाँ पे 19 डिजिट के साथ जो डाटा है वो यहाँ पे शो हो गया। जो डाटा उसको लुकअप नहीं हुआ वहां पे, क्योंकि हमने एक फैरर फंक्शन यूज किया हुआ है, वहां पे ये ब्लैंक सेल दे गया। थी आज की हमारी डिस्कशन। क्या हमने डिस्कस किया कि कैसे वी लुकअप को हम लेफ्ट फंक्शन के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे वी लुकअप और लेफ्ट फंक्शन के साथ हम इफ एरर यूज कर सकते हैं। और लास्ट पे हमने देखा स्मार्ट लुकअप कैसे वर्क करता है। इसके लिए एक वीडियो है स्मार्ट लुकअप पे बनाई हुई, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ये स्मार्ट लुकअप या कर्ली ब्रैकेट जो है ये ऑफिस 365 में वर्क करती है। जिनके पास ऑफिस 365 नहीं है, वहां पे मैंने कॉलम फंक्शन को यूज करके इसका सोल्यूशन दिया है। उस सोल्यूशन के लिए आपको दूसरी वीडियो जो है स्मार्ट लुकअप वाली वो देखनी पड़ेगी। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।